जय हिंद, नमस्कार। मैं सुरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं आकृति स्टडी सेंटर। इससे हम लोग अभी टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का जो टॉपिक है, समय, दूरी और चाल, उस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो मैंने इसका डाल दिए हैं, जो इसका बेसिक है वो वीडियो देखना ज़रूरी है। उसके बाद आज का ये तीसरा वीडियो है, तो देखना नहीं भूलिएगा। पिछला दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तभी जाकर आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, 72 किलोमीटर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.5 मिनट में पार करती है। पुल की लंबाई बताइए। कहता है पुल को पार कर रही है, और इस प्रकार के सवाल में जो ट्रेन है वो खुद की अगर पुल को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई पार करेगी, उसके बाद वो पुल की भी लंबाई पार करेगी, दो लंबाई हो जाता है। लेकिन यहाँ तक ट्रेन की जो लंबाई है वो हमें नहीं दिया है और पुल की लंबाई पूछ रही है। ऐसे में दोनों में से एक लंबाई जरूरी हो जाता है, तो दोनों लंबाई नहीं दिया है। इस प्रकार के जो सवाल है इसका डाटा पर्याप्त नहीं है, इससे इसका आंसर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाता है डी है। क्योंकि मतलब पुल बन गया है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन यहाँ अभी इसका इंजन है। अगर ये इंजन यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगी तभी ये पुल को पार नहीं कर पाएगी। इस इंजन को यहाँ से चलकर यहाँ और यहाँ से इसको यहाँ तक आना पड़ेगा, तब जाकर ये पिछला हिस्सा जो है वो यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में जो इंजन को है तो ये पूरा दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी, ये दोनों दूरी तय करना पड़ता है। तो दोनों में से कोई एक दूरी रहना चाहिए था, लेकिन ट्रेन की दूरी तो जरूरी था, वो दूरी नहीं दिया है, जिस कारण इसका आंसर चल जाएगा डी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। कहते हैं प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर मान लीजिए एक आदमी खड़ा है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति क्या है, अर्थात यहाँ स्पीड पूछ रहा है। आप देख रहे हैं जो ट्रेन की लंबाई है वो 150 मीटर है और इसका जो समय है वो 15 सेकंड है। तो हम जानते हैं कि ट्रेन की लंबाई, अर्थात लंबाई का मतलब दूरी से होता है। हम जानते हैं दूरी बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। यहाँ पर इसका जो 150 मीटर लंबी है, दूरी 150 मीटर हो गया और इसका चाल हमें नहीं दिया हुआ है, तो चाल को x मानते हैं, गुने समय इसका 15 सेकेंड है, जिसको 15 से यहाँ गुना करते हैं 15 सेकेंड से, और x मेरा चाल हो गया। अगर इसको इधर लाएंगे तो 150 मीटर बटे 15 सेकेंड, 15 से इसको काटेंगे 10 हो जाएगा, अर्थात इसका जो चाल हो गया वो हो गया आपको 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप ऑप्शन देखिएगा, मीटर पर सेकेंड में कोई भी चाल दिया हुआ नहीं है, यह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। हम आपको बताए हुए हैं कि जब छोटा यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 से, अर्थात बड़ा यूनिट में जाएंगे तो ऊपर बड़ा रहना चाहिए, नीचे छोटा रहना चाहिए, उससे गुना करेंगे। यहाँ 10 है तो 10 को ऊपर रखेंगे, हमको जाना है किलोमीटर में, बड़ा यूनिट में, तो बड़ा डिजिट को ऊपर रखेंगे, छोटा को नीचे रखेंगे। इससे इसको काटेंगे 2 मरतबे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोनों सवाल समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात। सवाल को समझिए। सबसे पहले तो ये जो है इसका चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर मेरा सवाल में सेकंड में दिया हुआ है टाइम, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में ले आएंगे। हम जानते हैं 90 है और ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है, इसे छोटा यूनिट में जाने के लिए ऊपर छोटा रखेंगे, 5/18, 18 में 18, 18 पंच 90, अर्थात 25 मीटर पर सेकेंड। यह इसका स्पीड हो गया है।
अब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, तो मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और यहाँ पर एक खंभा है। खंभे को पार करने में इसको केवल 8 सेकंड लगता है, लेकिन वही पर प्लेटफॉर्म की बात की जाए, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 20 सेकंड का समय लग जाता है। अर्थात जब खंभे को पार करेगी तो ट्रेन सिर्फ अपना ही दूरी तय करेगी, लेकिन जैसे वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद का भी दूरी तय करेगी और प्लेटफॉर्म का भी दूरी तय करेगी। इस कंडीशन में सिर्फ खंभे को वो पार करती है तो अर्थात सिर्फ वो अपना दूरी तय करती है, वो अपना डिस्टेंस तय करने के लिए 8 सेकंड लेती है, लेकिन प्लेटफॉर्म और खुद की दूरी जब तय करती है तो 20 सेकंड लेती है। इस कंडीशन में अगर सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 8 सेकंड में खुद अपना दूरी तय करती है ट्रेन, 8 सेकंड में। लेकिन जब प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो खुद की ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी तय करते हैं कितना, 20 सेकंड में। तो खंभे को पार करने में खुद की दूरी अर्थात 8 सेकंड लगता है, लेकिन प्लेटफॉर्म को दूरी पार करने की बात की जाए तो दोनों में 20 है, तो प्लेटफॉर्म के लिए कितना आ जाएगा आपको, 12 सेकंड आ जाएगा। इस प्रकार से अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात की जाए तो हो जाएगा आपका 25 मीटर प्रति सेकेंड गुने 12 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 25 को यहाँ 12 आ जाएगा, क्योंकि ये 12 है, 25 को 12 से गुना कीजिएगा तो 300 मीटर आ जाएगा। यह 300 मीटर ट्रेन की लंबाई, तो ये 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। चलिए यहाँ तक समझ गए हैं, फिर अगले वीडियो कल की क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप आकृति स्टडी चैनल जो है मेरा, आकृति स्टडी सेंटर, उसको जाके वहाँ पर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी सगे संबंधित हैं जो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, स्टेट का एग्ज़ाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा इत्यादि का तैयारी करते हैं, वहाँ बहुत सारा हेल्पफुल होगा। और ऐसा ही 12-13 क्लास होगा, अभी 3 ही क्लास हुआ है, कम से कम 15 क्लास लेकर आएंगे, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को लेकर। जाकर इस वीडियो को देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो लोग भी देख लेंगे, सबको हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद।